हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारे यूट्यूब क्लास पर हम आज 12th इंग्लिश के लिए आज एक वीडियो डाल रहे हैं। और देखिएगा, जो हमारी क्लास है MK एजुकेशन क्लासेस, उसमें आज हम जो वीडियो डाल रहे हैं, आज से शुरू किया है हमने 12वीं कक्षा कंपलसरी के लिए जो पोइम सेक्शन है उसके पार्ट को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम एक पोइम स्टार्ट करेंगे। हम उस पूरी पोइम के बारे में आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस पोइम के जो पोइट है वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ जो टाइटल लिखा हुआ है, अ बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत है। क्या है? अ बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत। और W गिब्सन, जो कि इस पोइम के राइटर हैं, पोइट के कवि हैं, इस पोइम के कवि हैं, उन्होंने लिखा है इस पोइम को। और जो पोइम्स मार्क्स रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का मार्क्स है ये? 10 नंबर मार्क्स का है। 4-5 पोइम है इसमें भी 12th क्लास के लिए, 5 पोइम है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं जो ऑनलाइन क्लास देखते हैं, उन सभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस MK एजुकेशन क्लासेज को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अगली पोइम्स का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाए। ठीक है, तैयारी करने की बेहतरीन ऑफर है हमारे लिए आज ये। देखिए, चलो करते हैं, हमारी पोइम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 1 से लेकर के 4 लाइन तक आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 1 से लेकर के 4 लाइन में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट कर रहा हूं पोइम को, गौर से सुनेंगे, 2-3 बार समझाऊंगा, पोइम अपने आप समझ में जाएगी। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। ठीक है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। देखिए, बिकॉज का मतलब क्योंकि, आई सेट, सेट का मतलब बिछाना या किसी चीज को लगाना होता है। नो स्नेयर, स्नेयर क्या हो गया? जाल। क्या हुआ? स्नेयर जाल हो गया, इसमें जाल। ठीक है, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं। पहले तो हम 2 मिनट में पोइम के ऊपर बात करना चाहूंगा कि आखिरकार पोइम में है क्या। देखो, पोइम में ये क्या है, कवि ये कहना चाहता है कि जो पक्षी हैं उन्हें स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार है। जो पक्षी, जितने पक्षी भी हैं इस संसार में, इस वर्ल्ड में, उन सभी पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जैसे मनुष्य को है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि एक बालक के रूप में एक गीत है, ए बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत। तो लड़का बैठा बैठा गीत गा रहा है और गीत गाते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्तित कर रहा है। और वो बच्चा है, मैं आपको बता देता हूं, पक्षियों के प्रति अपने प्यार को बता रहा है कि वो पक्षियों से कितना जुड़ा हुआ है, पक्षियों से वो कितना प्यार करता है। ठीक है, तो देखिएगा, बिकॉज आई, हाँ, तो मैं बता रहा था कि पोइम का भाव यही है कि वो पक्षियों से प्यार करता है, उनको जाल में नहीं पकड़ता, उनको पकड़ता नहीं है। लोग बहुत सारे क्या करते हैं, मतलब जाल में पकड़ करके उनको बांध देते हैं और कहते हैं कि वो अपने हैं, मेरे हैं, जबकि कवि का उल्टा इसमें नजरिया है। देखिए क्या कहता है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, पक्षियों के लिए कहता है क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। क्या कहता है कवि? क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं। कवि दोबारा देखो, एक पोइम की एक लाइन को मैं 2-2, 3-3 बार ट्रांसलेशन कर रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से देखिए, सभी स्टूडेंट्स। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। देखो, स्नेयर का मतलब जाल हो गया, और नो का मतलब नहीं, और सेट का मतलब बिछाना या रखना। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं रखता, अर्थात मैं किसी भी पक्षी को जाल में नहीं पकड़ता। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। बट लीव देम, लीव का मतलब क्या हो गया? छोड़ना। क्या हो गया? छोड़ना। और मैं उनको छोड़ देता हूं, किनको? पक्षियों को। फ्लाइंग, क्या करने के लिए? उड़ने के लिए। फ्री, फ्री क्या हो गया? स्वतंत्रता से। बट लीव देम, देम यहां पर किन के लिए है? पक्षियों के लिए। फ्लाइंग क्या हो गया? उड़ना। जबकि मैं उन्हें क्या करता हूं? बट, किंतु, लीव छोड़ देता हूं, देम उनको, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री होता है स्वतंत्रता से। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, किंतु मैं तो उनको स्वतंत्रता से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। तो कवि ने क्या बताया इन 2 लाइनों में? कवि ने इन 2 लाइनों में बताया है कि कवि पक्षियों को स्वतंत्रता से उड़ने के लिए छोड़ देता है और वह उनको किसी भी प्रकार के जाल में नहीं पकड़ता है।
आगे दोनों लाइन समझ में, बिल्कुल इजी लाइन है, इजी ट्रांसलेशन सब करके बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, पहली लाइन का ट्रांसलेशन है, और दूसरी लाइन का जो अर्थ है वो ये है, क्योंकि मैं उन्हें या किंतु मैं उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देता हूं। मैं तो पकड़ता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उनको स्वतंत्रता से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स, सभी जो पक्षी हैं, ऑफ द एयर, हवा के, मतलब हवा में उड़ने वाले, सारे पक्षी हवा में उड़ते हैं, उन सभी पक्षियों को लगा के, छोटे से लगा करके मोटे तक, कहने का मतलब ए से लेकर के जेड तक जितने भी पक्षी हैं, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, वो मेरे से ही संबंधित हैं। देखो कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है कि वह कोई जाल नहीं बिछाता, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, जबकि मैं तो उनको स्वतंत्रता से उड़ने के लिए क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाले जितने भी जानवर हैं, बिलोंग टू मी, वो मेरे से ही संबंधित हैं। समझ गए भाई? देखो हवा में उड़ेंगे तो कभी भी आ जा सकते हैं, तो वो क्या हो गए, वो पक्षी स्वतंत्र हो गए, और स्वतंत्र हुई चीज किसी की भी अपनी खुद की हो सकती है। तो यहाँ पर कवि का नजरिया बहुत अच्छा है, वो कहना चाहते हैं हमें कि देखो पक्षी जो हैं वो हवा में उड़ते ही अच्छे लगते हैं, जाल में नहीं अच्छे लगते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको जाल में बंद कर लेते, कहते हैं ये मेरा है मेरा है। तो कभी तो उनको भी चैलेंज करता है कि छोड़ के देखो भाई, छोड़ के देखो, फिर वो कहाँ किसके रहेंगे, वो सीधे हवा में उड़ेंगे, और हवा में कभी उनको हवा में उड़ना छोड़ देता है। तो कवि कहना चाहता है हमसे इस पोइम के माध्यम से कि पक्षी हवा में उड़ेंगे वो हमारे ही हैं, वो प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने के लिए, ना कि पिंजरे में बंद करने के लिए। तो ये इसका होगा ट्रांसलेशन। दूसरी 4 लाइनों का हम यहां तक ट्रांसलेशन करेंगे, देखिएगा यहां तक की जो लाइनें हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट, यहां पर एक पक्षी की बात की है कवि ने, एक पक्षी बताया है ब्लू टिट, इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए आप। ब्लू टिट ऑन द स्लोई, और ये जो स्लोई वर्ड है, देखो मैं सबको पोइम्स को अच्छी तरीके से समझा रहा हूं तो गौर से देखना। स्पेलिंग है SLOE, स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है, स्लो का मतलब होता है, स्लो का मतलब है एक छोटी चिड़िया है, ठीक है, ये झाड़ी है। स्लो का मतलब झाड़ी, बेर वगैरह की जो झाड़ियां हैं। तो देखिए क्या है, फ्रॉम द ब्लू टिट से लेकर के, ये छोटी चिड़िया है, क्या बताया इसमें, एक छोटी सी चिड़िया होती है जो फुदक फुदक करके चलती रहती है, चिड़िया है ये। फ्रॉम द ब्लू टिट से लेकर के, ऑन द स्लोई, जो किस पर, ऑन द किस पर है, झाड़ी पर बैठी हुई है, झाड़ी पर बैठी हुई छोटी सी चिड़िया से लेकर के, दोबारा सुनना लाइन को, झाड़ी पर बैठी छोटी सी चिड़िया से लेकर के, बस एक लाइन का सीधा था, फ्रॉम द ब्लू टिट से लेकर के, जो कहां पर बैठी हुई है, झाड़ी पर बैठी हुई छोटी सी चिड़िया से लेकर के, टू द ईगल, बाज तक, ईगल क्या हो गया, बाज, टू द ईगल, कहां तक, बाज तक, ऑन, वो कहां है, ऑन द हाइट, कहां पर है वो, ऊंचाई में। भाई बाज तो ऊंचाई में उड़ता है, आकाश में, ऊंचाई का मतलब यहाँ पर आकाश है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब 2 लाइनों में है कि धरती से लेकर के आकाश तक के बीच में जितने भी पक्षी हैं, भाई देखो, फ्रॉम द ब्लू टिट, छोटी चिड़िया कहाँ है, झाड़ी पर, झाड़ी कहाँ होगी, नीचे जमीन पर, तो जमीन पर से जो छोटी सी चिड़िया, उससे लेकर के आसमान में ऊपर उड़ रहे बाज तक, अनकेज, देखो केज का मतलब पिंजरा हो गया, बंद करना किसी को, अनकेज होता है खुले, स्वतंत्र, यहां पर क्या हो जाएगा, खुले, स्वतंत्र। अनकेज दे कम एंड गो, वे खुले हुए स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। कौन आ जा सकते हैं, पक्षी। कौन से पक्षी, लगा के ब्लू टिट से लेकर के कौन से पक्षी तक, ईगल तक, वो आ जा सकते हैं। फ्रॉम माई डिलाइट, किसके लिए, मेरी डिलाइट के लिए, डिलाइट क्या हो गई, खुशी, डिलाइट क्या हो गई, खुशी, मेरी खुशी के लिए वो कभी भी आ जा सकते हैं। तो इन 4 लाइनों में कवि ने क्या बताया, मैं दोबारा एक बार ट्रांसलेशन कर रहा हूं। फ्रॉम द ब्लू टिट, छोटी सी चिड़िया से लेकर के, ऑन द स्लो, जो कहां पर बैठी है, झाड़ी पर बैठी है, टू द ईगल, ईगल क्या हो गया, बाज,
ईगल क्या हो गया, बाज तक। छोटी सी चिड़िया जो झाड़ी पर बैठी हुई है उससे लेकर के बाज तक, ऑन द हाइट, कहां, आकाश में। आकाश में या ऊंचाई पर उड़ रहे बाज से लेकर छोटी सी चिड़िया से लेकर के ऊंचाई में, जो कि किस पर बैठी हुई है, झाड़ी पर बैठी हुई है, वो छोटी सी चिड़िया से लेकर के ऊंचाई में उड़ रहे बाज तक, वे सभी जो पक्षी जो मैंने पिंजरे में उनको बंद नहीं किया, उनको खोल रखा है, वो क्या करते हैं, अनकेज, भाई वो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। वे स्वतंत्र, देख मतलब वे कौन, पक्षी, वे पक्षी स्वतंत्र कम एंड गो, आ जा सकते हैं। फॉर माई डिलाइट, किसके लिए, मेरी डिलाइट के लिए, मेरी खुशी के लिए वे आ जा सकते हैं। भाई मैं पिंजरे में बंद करूंगा तो आप कैसे जा सकते हैं? जैसे आपके पास कोई पक्षी है, आप उसको पिंजरे में बंद कर रखे हो, तो मेरे पास कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो उस पक्षी को मेरे पास आने के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। तो वो स्वतंत्र पक्षी किसी के भी नहीं होते हैं, वो किसी के पास आ सकते हैं, किसी के पास जा सकते हैं। आ गया समझ में? 4 लाइनें, 5 से 8 तक हमने इसको पढ़ लिया। ये 5 से लेकर के 8 तक की लाइनें हैं, ठीक है। और लास्ट लाइन इस पोइम की कंक्लूजन है, इस पोइम का सेंट्रल है, या कह दो इस पोइम का मैसेज है जो कवि हमें देना चाहता है। क्या है देखिएगा, देखिए, एंड सो, और इसलिए, द सनवार्ड वे, देखो वे का मतलब क्या हो गया, रास्ता, और सनवार्ड, देखो 2 स्पेलिंग है, सन का मतलब सूर्य, और वार्ड होता है तरफ, सूर्य की तरफ। देखिएगा इसमें कवि की कल्पनाएं हैं। क्या है इसमें कवि की क्या है इसमें, कवि की कल्पना है। यहां पर कवि क्या कल्पना कर रहा है, क्या कल्पना कर रहा है कवि, देखिएगा, एंड सो द सनवार्ड वे, और इस प्रकार सूर्य वाले रास्ते की तरफ, देखो वार्ड हो गया की तरफ और वे हो गया रास्ता, और एंड, और सो इसलिए, और इसलिए सूर्य के रास्ते की तरफ, आई सोर, सोर का मतलब क्या होता है भाई, सोर का मतलब होता है सवारी करना, सवारी करना। और देखिएगा आई, यहां पर कौन है, आई यहां पर कौन है, पोइट, आई कौन है यहां पर, पोइट। आई श्योर, मैं सवारी करता हूं, ऑन द ईगल्स विंग, ईगल कौन हो गया, यहां पर आया था ईगल, ईगल का मतलब बाज हो गया, और विंग्स क्या हो गए, पंख, क्या हो गए, पंख। अब देखिएगा ईगल का मतलब सॉरी विंग का मतलब पंख हो गया। आई शोर ऑन द ईगल्स विंग, और मैं बाज के पंखों पर सवारी करता हूं, और किधर जा रहा हूं, सनवार्ड वे, सूर्य के रास्ते की तरफ, इधर सूर्य चमक रहा है ना, उधर जा रहा हूं, किस पर बैठकर, किस पर सवारी करके, सूर्य, किसके, बाज के पंखों पर बैठ करके मैं सूर्य वाले रास्ते की तरफ क्या कर रहा हूं, सवारी करता हूं। ये कवि की कल्पना है भाई, देखिएगा गौर से समझना। जो चीज स्वतंत्र होती है, जो चीज स्वतंत्र होती है, उस स्वतंत्रता में बड़ा मजा होता है। कवि इन 4 लाइनों में यही कहना चाहता है कि स्वतंत्र हैं सारे पक्षी, और कवि भी स्वतंत्र है, सोच विचार कर सकता है, और सोच विचार कर रहा है। कवि क्या कह रहा है कि आई कौन है यहाँ पे, पोइट। आई शोर, शोर का मतलब क्या हो गया, सवारी करना। ऑन का मतलब ऊपर, द ईगल्स विंग, किसके ऊपर, बाज के पंखों के ऊपर, किधर जा रहा है, एंड सो द सनवार्ड वे, ये सनवार्ड वे की तरफ जा रहा है। सनवार्ड वे क्या हो गया भाई, सनवार्ड वे का मतलब हो गया सूर्य के रास्ते की तरफ, मतलब सूर्य की तरफ, किसकी तरफ, सूर्य की तरफ चल रहा हूं मैं। किस पर बैठ करके जा रहा है, अब क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि बताओ कवि किस पर सवारी करता है, ऐसे आ जाए कि बताओ कवि किस पर सवारी करता है, तो आप बता देंगे ईगल्स विंग, बाज के पंखों पर सवारी करता है। किधर जा रहा है, वेयर डिड पोइट आर गोइंग, आप क्या बताओगे, सनवार्ड वे, सूर्य के रास्ते की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड इन माई हार्ट, जा तो मैं सूर्य के रास्ते की तरफ रहा हूं, किस पर बैठ करके, ईगल्स विंग पर बैठ करके, लेकिन वहां जाते वक्त भी देखो क्या है, एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, ऑल डे, पूरे दिन, और मेरे दिल में पूरे दिन। यहां तक इस लाइन का अर्थ होगा। एंड का मतलब और, इन माई हार्ट, मेरे दिल में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट, वो जो छोटी चिड़िया है ना, जो किस पर बैठी थी, क्वेश्चन आ जाए, ऑन द स्लोई, किस पर बैठी थी, झाड़ी पर, सिंग्स का मतलब क्या हो गया, गाना, वो छोटी चिड़िया क्या करती है, गाना गाती रहती है, ठीक है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन, इस पॉइंट को मैं दोबारा एक बार जल्दी समझा देता हूं, इसको दोबारा समझे। एंड सो द सनवार्ड वे, और इस प्रकार सूर्य वाले रास्ते की तरफ,
आई श्योर मैं सवारी करता हूं ऑन द ईगल्स विंग किस पर सवारी करता हूं बाज के पंखों पर एंड इन माई हार्ट और मेरे दिल में हृदय में ऑल डे पूरे दिन और मेरे हृदय में पूरे दिन द ब्लू टिट सिंग्स वो छोटी चिड़िया गाना गाती रहती है। अर्थात वो चिड़िया गाना जो चहकती है ना उसका जो गाना है वो पूरे दिन भर मेरे दिल में गूंजता रहता है जब भी मैं बाग के पंखों पर भी बैठ करके सूर्य के रास्ते की तरफ भी जाता हूं। देखिए बिकॉज आई सेट नो स्नेयर क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता बट लीव देम किंतु उनको छोड़ देता हूं फ्लाइंग फ्री स्वतंत्रता से उड़ने के लिए। पक्षियों के बारे में बात चल रही थी। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर हवा के जितने भी जानवर हैं बिलोंग टू मी वो मेरे से ही संबंधित हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट छोटी चिड़िया से लेकर के ऑन द स्लो जो झाड़ी पर बैठी हुई है टू द ईगल बाज तक ऑन द हाइट जो हवा में ऊंचा आकाश में उड़ रहा है अनके ये सभी मेरे लिए खुले हैं ये सभी मेरे लिए स्वतंत्र हैं। दे कम एंड गो ये कभी भी आ जा सकते हैं। फॉर माई डिलाइट मेरी खुशी के लिए एंड सो द सनवार्ड वे और सूर्य वाले रास्ते की तरफ आई श्योर मैं सवारी करता हूं ऑन द ईगल्स विंग किस पर बाज के पंखों पर एंड इन माई हार्ट और मेरे दिल में ऑल डे पूरे दिन द ब्लू टिट सिंग वो छोटी ब्लू टिट है वो गाना गाती है। ठीक है यह हमारा आज का एक पोइम है और पोइम का नाम बॉय सॉन्ग है लड़के का गीत। और आज हमने एक लड़के के गीत के माध्यम से कवि का यहाँ पर पक्षियों के प्रति प्रेम को पढ़ा कि किस प्रकार से कवि पक्ष करता है। कवि पक्ष लेता है किसका पक्ष लेता है कवि पक्ष लेता है कि हमें पक्षियों को स्वतंत्र रखना चाहिए उनको जाल में बिछा करके पकड़ना नहीं चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स पक्षी जो होते हैं इस प्रकृति पर जो पक्षी हैं इस प्रकृति में वो हमारी इस धरातल का इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हैं ना कि पिंजरों में बंद करने के लिए। कवि इसी का पक्ष लेता है। ठीक है तो बॉय सॉन्ग W गिब्सन है इस पोइम के पोइट हैं। ठीक है और भी एक बात हम देखते हैं। देखो इस पोइम की जो राइम स्कीम है ना राइम स्कीम SCHEME राइम स्कीम क्या होती है लयबद्ध तरीके से किस प्रकार से ये गीत जो गाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं लैब राइम स्कीम। तो राइम स्कीम देखो कैसे छांटेंगे स्नेयर एयर फ्री मी ई जो लास्ट में इनके तुकबंदी होती है ना तुकबंदी तो इसकी क्या हो जाएगी AB अब्बा अब्बा। ठीक है अब याद रख सकते हो यार शॉर्ट में अब्बा अब्बा भी याद रख सकते हो। ठीक है ये शेक्सपियरियन सोनेट्स में आती है। सोनेट बोलते हैं हम इनको 14 लाइन का होता हो। इसमें 14 लाइन तो नहीं है 12 है लेकिन यहां पर जो इन्होंने राइम स्कीम ली है AB ली है। AB कैसे देखो स्नेयर की किससे मिल रही है एयर से एयर अर्थ है लास्ट में स्नेयर अर्थ है लास्ट में फ्री ई तो मी का क्या मी में भी क्या है ई। देखो स्लो गो ओ स्लो ओ हाइट IT देखो टी आ रहा है लास्ट में ट लाइट ट वे डे विंग्स सिंग्स तो इसके बोलते हैं हम राइम स्कीम। तो याद रखना इसकी राइम स्कीम है AB। ठीक है इस प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम तो आप बता देंगे AB। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। छोटी चिड़िया कहां बैठती है स्लोई पर स्लो क्या हो गई झाड़। ठीक है अब देखिएगा यहां पर क्वेश्चन आ जाए कि कवि ने किन पक्षियों का वर्णन किया है कौन से पक्षियों का वर्णन किया है कौन से पक्षी कवि ने यहां पर बताए हैं कौन से पक्षियों का वर्णन किया है कवि ने यहां पर। हिंदी ट्रांसलेशन सही बता रहा हूं मैं। कौन से पक्षियों का कवि ने यहां पर वर्णन किया तो देखिएगा कौन से पक्षियों का क्या है एक तो क्या है ब्लू टिट का। ठीक है और दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा एक देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं EAGLE ईगल। एक तो किसका वर्णन किया है कवि ने ईगल का और एक किसका किया है ब्लू टिट का। ठीक है इन दो का कवि ने वर्णन किया है।
ठीक है। और यहां पर कवि का मैसेज होगा तो क्या देंगे, कवि यहां पर मैसेज देता है कि हमें पक्षियों को वी शुड नॉट सेट एनी स्नेयर टू कैच द बर्ड बिकॉज अदरवाइज, या कहें तो हम और कह सकते हैं वी शुड लीव देम फ्रीली, वी शुड लीव देम फ्रीली, ठीक है। वी शुड लीव देम फ्रीली टू फ्लाई इन द ओपन स्काई, ठीक है। इस प्रकार इसका मैसेज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा हमारी जो आज की क्लास है, क्वेश्चंस हम एक साथ ही करेंगे सबके लास्ट में ही। एम की एजुकेशन क्लास है, यूट्यूब पर आपको इसकी वीडियोज मिल जाएंगे, देखना ना भूलें, प्लस सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। आज की पोइम हमारी एक लड़के का गीत था, और लड़के का गीत किसके ऊपर था, पक्षियों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर था। और पक्षियों की क्या बता रहा है वहां पर वो, स्वतंत्रता, क्या बता रहा है, उनकी स्वतंत्रता, कि उनको स्वतंत्र रखना चाहिए। इस प्रकार से हमारी पोइम है, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी समय। थैंक यू।